डिस्कस कर रहे थे। 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल IOPD में आई है। हिस्ट्री ऑफ सडन विजन लॉस, विजुअल एक्टिविटी उसकी कम है, रिलेटिव एफरेंट पिपुलर डिफेक्ट है, कलर विजन खराब है। इट मीन्स दैट कोई ऑप्टिक न्यूराइटिस चल रहा है और फंडस नॉर्मल है, ये भी देख लें। ठीक है, नॉर्मल फंडस है तो रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस। 70 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव मैन कंप्लेन्स ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सी ऑन हिज राइट साइड। ठीक है, विजुअल एक्टिविटी उसकी ये है, एफरेंट पिपुलर डिफेक्ट नहीं है, राइट हेमी एनोपिया है, मीन्स दैट कि राइट साइड की विजन उसकी नहीं है। ठीक है, ऑन द विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन तो पेशेंट द मोस्ट अनलाइकली डायग्नोसिस। अब वो देखें, वो राइट साइड पे अपना नहीं देख पा रहा तो दोनों आंखों का ऐसे होगा ना, हेमी एनोपिया। अब होगा क्या, मतलब ये देखें, इस्कीमिया ऑफ ऑप्टिक रेडिएशंस की वजह से क्या हो रहा था, होमोनिमस हेमियोनोपिया हो रहा था ना। और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में भी इस तरह का ही होगा, हेमियोनोपिया। ऑक्सीपिटल और पेराइटल लोब, मतलब वो सारा ऑप्टिक कियाज्मा के जो आगे वाला पोर्शन है सारा ब्रेन तक जाने वाला, उसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो एज अ होल उसमें हेमियोनोपिया होगा। ठीक है, हेमियोनोपा हो सकता है। लेकिन ये जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है राइट आई की, इसमें सिर्फ राइट आई की ही पूरी विजन जाएगी। ठीक है, राइट आई की ही विजन जाएगी, लेफ़्ट आई का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, राइट आई की पूरी विजन जाएगी क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम है, और ऑप्टिक नर्व की जब प्रॉब्लम होती है तो उसी आँख की प्रॉब्लम चलती है, दूसरी आँख की नहीं जाती। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा। टार्सोरेफी इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व पैल्सी। टार्सोरेफी में हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों आँखों को जोड़ रहे होते हैं ना एक साथ। तो किस लिए जोड़ रहे होते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा ये जब हमारी एक्सपोजर केराटाइटिस हो रहा होता है ना आँख में, तो ड्राई आई हो रही होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या एक्ट्रोपियन हुआ हो तो हम आँखों को, दोनों लिड्स को एक दूसरे के साथ छोटा करके जोड़ते हैं ताकि एक्सपोजर केराटोपैथी ना हो। तो इसमें एज अ होल 7th नर्व होगी। क्यों, फेशियल नर्व, क्योंकि फेशियल नर्व में पता है उसकी अगर पाल्सी हो तो वो हमारी आंखों को एक्सपोजर केराटाइटिस से, तो फिर हम टार्सोरेफी करते हैं। चेरी रेड स्पॉट कहाँ पे मिलता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में। फिर ये आ जाता है, इतना बड़ा सिनेरियो, इसको पढ़ते हैं। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि डज़ नॉट इम्प्रूव विद पिन होल, RABD प्रेजेंट है। और ये वाला आई थिंक हमने कर लिया हुआ है कि पेन ऑन आक्यूलर मूवमेंट्स और ब्लड वेसल्स अपीयर नॉर्मल और सेंट्रल स्कोटोमा। ठीक है, तो ये इसमें आएगा हमारे ऑप्टिक न्यूराइटिस में। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखना है हमारी जो फंडस है, फंडस का उन्होंने आई थिंक कुछ बताया नहीं हुआ, तो ये यही होगा रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ठीक है, ब्लड वेसल्स मतलब रेटिना उसकी नॉर्मल है, इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। TB पेशेंट है और डिक्रीज विजन है और माइल्ड ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है, विजुअल एक्टिविटी उसकी कम है, रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी है। तो आपको पता ही थैम्ब्यूटल जो होता है ये हमारी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाता है। ठीक हो गया। मैन 65 years of age operated on his right eye for cataract with a vision of, ये पता नहीं क्या ये लिखते हैं, CF vision of, next day his visual acuity remains the same. Following may be the reason for his poor visual acuity except, अच्छा राइट आई उसका कैटरेक्ट रिमूव किया है और जो है उसका कैटरेक्ट रिमूव किया है और उसकी विजुअल एक्टिविटी जो है उसी तरह ही है, जैसे पहले थी वैसे ही है। ठीक है, तो अब उसको क्या हो सकता है कैटरेक्ट के बाद, कॉर्नियल एडिमा, डायलेटेड प्यूपिल, इनकरेक्ट बायोमेट्री, रेटिनल डिटैचमेंट। अजीब MCQ है ये ना, मतलब ये हुआ ना, हमने कैटरेक्ट को रिमूव किया उसके बाद ये हो सकता है कि रेटिना डिटैच हो सकती है, पीछे की लेंस हमने रिमूव किया, हमने लेंस की प्रॉपर रिफ्रैक्टिव एरर ही नहीं लगाया, ये भी हो सकता है। कॉर्नियल एडिमा भी हो सकता है। डायलेटेड प्यूपिल किस तरह होगा, डायलेटेड प्यूपिल इसका मुझे डाउट लग रहा है, पता नहीं डायलेटेड प्यूपिल क्यों नहीं होगा, मतलब प्यूपिल डायलेट है और उसकी वजह से उसकी विजन जो है वो जाए। पता नहीं इसका क्या होगा, वैसे उन्होंने ये लगाया हुआ है। 62 years old hypertensive man, sudden painless decrease in vision since this morning. Wife complains of कि वो स्नोरिंग करता है और
पिन होल से उसकी डिफेक्ट ठीक नहीं हुआ, राइट, ये हमने पहले किया है। आरएपीडी प्रेजेंट है, डिस्क फॉलन है, ऑल्टीट्यूडनल डिफेक्ट है, तो सेम आपको साथ ही समझ आनी चाहिए कि ये एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड एक लाइन का चीज़ होती है और इतनी लंबे स्टेटमेंट्स देते हैं। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें वी हैव द एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट तो होता ही है, और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस, वीनस, ये सब कुछ इतना खास नहीं है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ऑर्बिटल मैलिग्नेंसी इन चाइल्डहुड इज रेटिनोब्लास्टोमा। बेल्स पाल्सी में कॉर्निया इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर केराटाइटिस, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस यूजली इफेक्ट्स था, ये हमने देखा हुआ है कि ये किसको करता है, मैक्यूला को, कोरियोरेटिनाइटिस करवाता है ना। अच्छा, उसके बाद 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही थी और उसको जो है हेडेक है फॉर द लास्ट मंथ। विजुअल एक्टिविटी उसकी ठीक है, पिपुलरी डिफेक्ट भी नहीं है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो डिस्टेंट वो सब कुछ ठीक है, ठीक है। बोथ ऑफ हर ऑप्टिक नर्व्स आर स्वॉलन विद एब्सेंट ऑप्टिक कप, ऑप्टिक कप उसकी नहीं है। द नर्व फाइबर लेयर हैज़ मल्टीपल हेमरेजेस एंड कॉटन वूल स्पॉट्स। Cotton wool spots and multiple hemorrhages means that full of retina is full of cotton wool spots and multiple hemorrhages on all four quadrants, ठीक है। तो ये क्या होगा, वी हैव द सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, क्योंकि रेटिनल आर्टरी में तो वैसे ही आपको कुछ चेरी रेड स्पॉट मिलता है, और पेपिलिडीमा में ऐसा इस तरह की चेंजेस नहीं आती, और इस्कीमिक में भी नहीं आती, ठीक है। और ये तो वैसे ही अनइम्पोर्टेंट सा है, तो एज अ होल ये होगा, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद आता है रेटिनोब्लास्टोमा। कॉमनेस्ट कंप्लेंट ऑफ पेरेंट्स जो होती है वो क्या होती है, ल्यूकोकोरिया, हमारे बच्चे के आँख के अंदर वाइट चीज़ नज़र आ रही है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेपिलाइटिस इज मल्टीपल सेक्लेरोसिस, ये हमने पढ़ा था। 30 ईयर्स ओल्ड हॉस्पिटल वर्कर, आई आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में है, डिक्रीज विजन लेफ्ट आई की है लास्ट 3 डेज से, और उसकी विजुअल एक्टिविटी जो है वो ये है, नॉर्मल साइट। ही इज़ टोल्ड दैट ही हैज़ नॉर्मल साइट। ही प्रेजेंट्स द फॉलोइंग मॉर्निंग टू द नेक्स्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, जो कि नोट कर रहा है। ये अजीब सी स्टेटमेंट ऊपर ख़राब सी दी हुई है कि उसको एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट है कन्फंट्रेशन टेस्ट पे, और बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया है। लेफ़्ट साइड पे क्या है, माइल्ड ऑप्टिक डिस्क पैलेट है विद क्लिनिकली नॉर्मल मैकुला, ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। अब बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया है, ठीक है, तो वो अपने जहन में रखना है। इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करनी है, तो सबसे पहले तो ये है कि बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया, तो विजुअल फील्ड इफेक्ट हम करेंगे ही, विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन करेंगे ही कि वाकई उसको बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया है। इसके अलावा क्योंकि बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया में पिट्यूटरी की प्रॉब्लम चल रही है सारी, तो आपने पिट्यूटरी का MRI करना है, एक्सरे करना है, CT स्कैन करना है, ठीक है। क्योंकि बाई टेम्पोरल हेमियानोपिया जो है पिट्यूटरी की मर्जी, मतलब उसकी उससे होती है ना। और इसमें मैकुला को हमने क्यों चेक करना है, मैकुला के लिए हमने OCT क्यों करवानी है, कोई उधर है ही नहीं है, मतलब उसको चेक करने के लिए ज़रूरत। अच्छा, उसके बाद आता है 40 ईयर्स ओल्ड लेडी विद पेपिलिडीमा, लंबर पंक्चर टू चेक द CSF प्रेशर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शी कंप्लेन्स ऑफ पोस्टरल हेडेक एंड डेवलप्स फेलियर ऑफ अबडक्शन ऑफ द लेफ्ट आई। तो क्या है, उसको एबडक्ट नहीं करनी है अपनी आँख, ठीक है। और लंबर पंक्चर के दौरान क्या हुआ, उसकी लेफ्ट 6th नर्व पाल्सी हो गई। 30 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन कंप्लेन्स ऑफ सडन पेनलेस डिक्रीज इन विजन, 4 दिनों से हो गई है। और RAPD भी है उसको, फ्यू WBCs हैं विट्रस में, और रेटिनल डिटैचमेंट है 3 डिस्क डायमीटर से ज़्यादा। इन एडिशन देयर आर फ्यू अदर डिस्क्रीट रेटिनल डिटैचमेंट्स इन द राइट आई, और वो अभी फ्लू उसको हुआ था, उससे रिकवर हुआ था, तो उसको क्या होगा, फ्लू हुआ था, तो फ्लू के बाद एज अ होल इसमें ना देखें WBCs है ना, WBCs हमारे विट्रस में है, शोज दैट देयर सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर, ठीक है। और इसके साथ साथ रेटिनल डिटैचमेंट हुई हुई है और फ्लू है, मतलब कि देयर सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन,
ठीक है। और इन्फ्लेमेशन की वजह से रिग्मेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट तो नहीं हो सकती ना, वो किसी मायोपिया की वजह से हो सकती है, एफेकिया की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या कोई डीजनरेशंस की वजह से रिग्मेटोजीनस होती है जिसमें रेटिना में टीयर आता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कोई फ्लूइड इकट्ठा हुआ होगा जिसकी वजह से रेटिना की डिटैचमेंट हुई हुई है। उन्होंने बता दिया उदी की रेटिनल डिटैचमेंट है, अब हमने बताना है कि इसमें से कौन सी है। सो दैट विल बी सीरियस रेटिनल डिटैचमेंट। ये बाकी तो हो नहीं सकती ना। इन्लार्जमेंट ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट किस में होती है? पेपरिडीमा में। कंजक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी जो होती है वो किस में होती है? दोनों में होती है। उन्होंने बताया था रेटिना की या कोराइड की कोई भी बीमारी हो। ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑप्टिक क्याज्मा तक जाती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। पैथोग्नोमिक साइन ऑफ फंडस एग्जामिनेशन क्या होता है? बोनी स्पिक्यूल्स मिलते हैं, पिगमेंटेशन मिलती है ब्लड वेसल्स के अलॉन्ग, हमने पढ़ लिया हुआ है। 30 years old बैंक क्लर्क हु इज़ अदरवाइज हेल्दी प्रेजेंट्स विद सडन पेनलेस डिक्रीज इन विजन इन द लेफ्ट आई सिंस दिस मॉर्निंग। विजन जो लेफ्ट आई में है वो इतनी है, डज नॉट इम्प्रूव विद द पिन होल, ही हैज़ अ लेफ्ट RAPD है। फॉर द लास्ट 1 week ही हैज़ नोटिस्ड फोटोप्सिया फ्लोटर्स, ठीक है। फोटोप्सिया है, फ्लोटर्स है, अब याद रखना है, रेटिनल डिटैचमेंट में होते हैं, ठीक है। ही हैज़ बीन वियरिंग ग्लासेस सिंस द एज ऑफ 6 years and his refractive errors were recorded to be -6 and -8 diopters, मतलब मायोपिया है। फील्ड एग्जामिनेशन शोज inferior altitudinal defect, ठीक है। द इंट्रा ऑकुलर प्रेशर्स जो हैं वो हमारे ये हैं, देयर इज़ बायलेटरल विट्रस डीजनरेशन विद पिगमेंट सेल्स ऑन द माइक्रोस्कोपी इन द लेफ्ट आई। तो हमें जो है अंडुलेटिंग रेटिना मिली है, तो लेफ्ट रिग्मेटोजीनस डिटैचमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है, अच्छा ये जो उसके बाद आता है, आगे चलते हैं। एट द प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ इज़ गुड मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। अभी डायबिटीज़ स्टार्ट नहीं हुई तो आपको बेहतर यही है कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें। पेपिलिडेमा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द पेपिलाइटिस बाय द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये हमने देखे हुए हैं कि ये सारे ग्रेजुअली होता है, दूसरे साइंस भी होते हैं, बायलेटरल होता है, ऑल ऑफ द अबव होगा। Which of the following is the main cause of neovascular glaucoma? तो वो हमने देखा था कि सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, 100 days ग्लोकोमा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द रेट्रोबर्बल न्यूराइटिस इंक्लूड, इतने ज़्यादा MCQs हैं, थक गई हूँ। DD ऑफ द रेट्रोबर्बल न्यूराइटिस जो है वो क्या होता है, हमने देखा था स्टेरिया और मेलिग्नेंट, ठीक है। हाई मायोप यंग अडल्ट प्रेजेंट्स विद रैपिड लॉस इन द नेजल फील्ड ऑफ हिज विजन, इट हैज़ प्रीसीडेड बाय फ्लैशेज एंड फ्लोटर्स, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, तो फ्लैशेज एंड फ्लोटर्स मैंने आपको बताया था रेटिनल डिटैचमेंट में होते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा भी उनको मिल गया है, मायोप भी है, तो तीनों चीज़ें किसकी तरफ जा रही हैं? रिग्मेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। सेनेप्टोफोर इज़ यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अच्छा सेनेप्टोस्फोर जो होता है कि हम एक्चुअली स्क्विंट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसमें हम एक्चुअली स्क्विंट वगैरह की चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस के साथ हमारा कोई काम नहीं है। हम डेप्थ परसेप्शन कर सकते हैं, अब नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर सकते हैं, मतलब कि आपकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स के दोनों जो फंडस हैं आँखों की, उनकी जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो नॉर्मल है या क्या है, ठीक है। ईसोट्रोपी एक्सोट्रोपी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं हम चेक कर सकते सेनेप्टोफोर से, तो हम किसी और चीज़ से चेक करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रेट्रोबल्बर ये हमने कर लिया हुआ है, सारी चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट एंटीबायोटिक्स। मार्कस गन प्यूपल किसका होता है? रेट्रोबल्बर का, ठीक है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का। अच्छा, उसके बाद आता है आपका, ये इन्होंने गलत आंसर लिखा हुआ है, रेट्रोबल्बर होगा इसका। 30 years old gentleman complains of sudden loss of vision in the right eye for the last 4 days. Unaided vision is improves too with this, and visual acuity does not improve in the right eye either with the refraction or the pinhole. He has a marked relative RAPD है, slit lamp examination में white cells हमें नज़र आए हैं और लार्ज रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है, उन्होंने खुद ही बता दिया है, और फ्यू अदर रेटिनल डिटैचमेंट्स हैं। तो ये वही वाला आंसर है इसका, सीरस वाला ना, सीरस है, WBCs नज़र आ रहे हैं हमें, इन्फ्लेमेशन चल रही है तो सीरस होगा। येलोइश वैक्सी डिस्क हमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में मिलती है। 35 years old जेंटलमैन जिसमें डायबिटीज़ है टाइप 1 for the last 20 years notices sudden decreases in vision in the left eye for the last 2 days.
उसकी विजुअल एक्टिविटी इतनी है और पिन होल से सही नहीं हो रही। RAPT हमें मिला है। डिस्टेंट में हमें क्या मिला है, बोर्ड शेप्ड हेमरेजेस मिले हैं। तो ये वही वाला है कि दिस विल बी द सब हाइलॉइड। अब ये देखें इन्होंने डिफरेंट इसके नाम रखे हुए हैं ना, सब हाइलॉइड भी इसको कहते हैं, प्री रेटिनल भी कहते हैं। ऐसा ही बोर्ड सेट हेमरेज जो होता है ये हमारे हाइलॉइड मेम्ब्रेन और रेटिना के दरमियान में होता है, तो उसको हम सब हाइलॉइड भी कह सकते हैं, प्री रेटिनल भी कह सकते हैं। तो किसी भी नाम से आए तो आपने बता देना है, ठीक है। ख़त्म होने वाला है, शुक्र है। कॉमन कॉजेज़ ऑफ पेपिलिडीमा इंक्लूड्स, तो क्या होता है पेपिलिडीमा का कॉमन कॉजेज़, सारे होते हैं, हमने देखा था। 20 ईयर्स ओल्ड मेल, टाइप 1 डायबिटीज़ है, ड्राई कफ है और कफिंग हो रही है, डिक्रीजेस इन विजन ऑन एग्जामिनेशन। RAPD नहीं है, रेड रिफ्लेक्स रिड्यूस हुई हुई है, ओपेसिटीज़ है, मीडिया red reflex marker reduced in both eyes and there are medial opacities which move against the movement of eye, move कर रहे हैं। on distant retinal with new vascularization is noted in periphery of both retina but the details of central retina are obscured। तो central retina नहीं नज़र आ रही, ठीक है। अब ये देखें, आप इसको कंफ्यूज कर सकते हैं ना कि मीडियल आपको ओपेसिटी नज़र आ रही है, कहाँ पे गई है, रेड रिफ्लेक्स इज रिड्यूस्ड एंड मीडिया ओपेसिटीज़। अब हमने लेंस कैटरेक्ट में देखा था कि मीडिया ओपेसिटीज़ जो होती हैं वो मूव नहीं करती, लेकिन यहाँ पे वो मूव कर रही हैं, विच मूव अगेन द मूवमेंट ऑफ आई। और पीछे का उसने सारा व्यू ख़त्म किया हुआ है, मीन्स आपको ये तीनों चीज़ें व्यू नहीं होएंगी, ठीक है। कैटरेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स होता है, ठीक है। और विट्रस हैमरेज होगा ये, ठीक है। मीडिया ओपेसिटीज़ विच मूव अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ आई, ठीक हो गया। ये सेकेंडरी वाला हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ आपके साथ 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं लास्ट पे, वो ये कि मैक्यूला स्पेयर किस में होता है। मैक्यूला स्पेयरिंग जब भी आएगा वर्ड तो यू हैव टू राइट कि मैक्यूला स्पेयर तब होगा जब विजुअल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी। विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो उसकी वजह से विजन डिस्टॉर्शन आती है, विजन खत्म होती है, लेकिन मैक्यूला स्पेयर रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैंने MCQ बताना है वो ये कि जो है ना ऑप्टिक रेडिएशन की जो लीजन होती है, मतलब कि ऑप्टिक रेडिएशन जो कि फाइबर्स लेके जा रहा होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से लेके हमारे ऑर्बिटल कॉर्टेक्स तक, ठीक है। अगर ऑप्टिक रेडिएशंस के 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, सुपीरियर फाइबर्स होते हैं और इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे सुपीरियर फाइबर्स में प्रॉब्लम आएगी ना तो हमारी नीचे वाला, ठीक है, इन्फीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोनोपिया होगा, ठीक है। मतलब कि ये क्वाड्रेंट है ना, तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो इन्फीरियर वाले में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जब हमारा ऊपर वाले फाइबर्स आएंगे। इसी तरह अगर हमारे नीचे वाले फाइबर्स आएंगे तो ऊपर वाले में आएगी, ठीक है, सुपीरियर क्वाड्रेनोपिक हेमियोनोपिया, ठीक हो गया। तो अगर ऊपर वालों में आएगी तो आपने इन्फीरियर को क्लिक करना है, अगर नीचे वालों में आएगी तो आपने सुपीरियर क्वाड्रेंटिक हेमियोनोपिया लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टॉपिक्स।